केएल राहुल बाहर हो गया, इसका मतलब है गिल और जायसवाल शायद फिर सेफ जोन में आ गए हैं। रविंद्र जडेजा को हैमस्ट्रिंग का इश्यू है और केएल राहुल को एक और जिसको कहते हैं ना पेन छिड़ गई है, तो केएल राहुल भी बाहर हो गए हैं, जडेजा भी बाहर हो गए हैं। वो कहते हैं मुश्किल के बाद आसानी है, और वो मुश्किल के बाद आसानी अब सरफराज खान के लिए आ गई है, क्योंकि इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है इंडिया की डोमेस्टिक में कि भाई सिलेक्टर मजबूर हो गए हैं इसको टीम में डालने के लिए। सौरभ कुमार जो है 30 साल का, बैटिंग भी थोड़ी बहुत ठीक ही कर लेता है, विकेटें भी 22 फाइफर हों जिसके डोमेस्टिक में, तो 22 फाइफर का मतलब है कोई एवं लल्लू पंजू नहीं है। 22 फाइफर, इट्स अ मैसिव मैसिव विकेट्स। क्या आपने 22 फाइफर, 4 भी होंगी, 3 भी होंगी, 2 भी होंगी, 1 भी होंगी, तो और ये एक इनिंग में होती है, ये नहीं है दोनों बारियों में मिला के होंगी। बंदा इंडिया का शानदार किस्म की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से कर रहा था, बार बार बीसीसीआई के दरवाजे को बजा रहा था, लेकिन मजाल है कोई इसको सुन ले। लेकिन फाइनली वो टाइम आ गया, वो दिन आ गया कि सरफराज खान जो कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इंतहाई शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, उन्होंने इंडियन टीम के अंदर फाइनली अपनी जगह बना ली। जब सरफराज खान को इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में रखा गया, सरफराज खान के जो है वो फादर की वीडियो भी आई है और बड़ी इमोशनल भी। फिर ये लोग कहते थे डोमेस्टिक परफॉर्मर को लाओ लाओ लाओ, तो ये बड़ी अच्छी बात। और सरफराज का जैसे आपने कहा फाइनली उसका चले नाम तो आया, देखते हैं वो या रचित पाटीदार एक तो खेलेगा। पहले टेस्ट मैच में बहुत बुरी हार के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए अब ये हार का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारत के लिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा और केएल राहुल दोनों ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों को चोट लग चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत के लिए बहुत बुरी हार आने वाली है, क्योंकि भारत के अब सारे नए खिलाड़ी हैं। केवल विराट कोहली पहले से ही बाहर है, मोहम्मद शमी है ही नहीं, रोहित शर्मा है खाली टीम में, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी की फॉर्म नहीं है, वो जल्दी आउट हो जाते हैं। सारे खिलाड़ी छक्के चौके मारने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट होते हैं। लेकिन आप अगर दूसरी टीम का देखेंगे तो वो भी कोई भी उठाकर शॉट नहीं खेलते, सारे टाइमिंग वाले शॉट खेलते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट होता ही ऐसा खेल है। टेस्ट क्रिकेट में छक्के महत्वपूर्ण नहीं होते, टेस्ट क्रिकेट में टिककर खेलना पड़ता है और जो टाइमिंग निकालनी पड़ती है, गैप निकालने पड़ते हैं जिससे चौके जाते जाएं। लेकिन भारत के खिलाड़ी तो छक्के चौकों में बात करना पसंद करते हैं, इसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। जहाँ भारत के सभी खिलाड़ी पहली इनिंग में और पहले मैच में दोनों इनिंग में क्रीज पर सेट होने के बाद ही आउट हुए थे, कोई भी खिलाड़ी जल्दी आउट नहीं हुआ था और अपनी गलती से भी कोई खिलाड़ी तो 2 बार रन आउट हो गया था। लेकिन भारत को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर ये मैच भी हार गया तो भारत सीरीज बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। फिटनेस का इशू अलग, लेकिन ये बंदे के पास क्लास तो है, ये हम सब जानते हैं। आजम खान जैसे पाकिस्तान के हैं, वो भी बड़े शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं है। बेशक देखें 32-34 की एवरेज है केएल राहुल की, लेकिन रिजवान हैदर साहब केएल राहुल जो है वो एक स्टेबिलिटी लाता है। मैं पर्सनली इस बंदे के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं, क्योंकि फिटनेस के मसाइल भी थे इसके साथ, ये उससे लड़ता रहा। पिछले तकरीबन 3, साढ़े 3 साल, 4 साल से ये बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, और उसका फायदा आज इससे हुआ है। इंडिया ने चेंजेस कर दिए अपने स्क्वाड के अंदर। इंडिया के लिए मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे, इसी के साथ साथ मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं है। अब केएल राहुल और रविंद्र जडेजा भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। तो तीनों जो आए हैं लगता है ऐसे है कि इनमें से एक आध तो डेफिनेटली खेलेगा, 100% इनमें से एक खेलेगा, और एक हो सकता है पाटीदार और सरफराज में भी दोनों ही खेल जाए। अब राहुल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था इस बैटिंग लाइनअप के अंदर, क्योंकि मुझे पूरी बैटिंग लाइनअप पे एक ही बंदा ऐसा नजर आता है जो रिलायबल है, वो है केएल राहुल। इसके अलावा सारे के सारे आप बैल मुझे मार वाला काम करते होते हैं। मे भी ये एक ही खेले पाटीदार और सरफराज में से। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को भी लेकर आए हैं, वो भी हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने कमाल की जो ठाकुर के साथ मिलकर बारी खेली थी, और जिस तरह उसने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है, इज टू गुड।
दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा जो कि बैटिंग के अंदर भी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बॉलिंग से भी, अब वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। वाशिंगटन सुंदर इनकी जगह आए हैं, सौरभ कुमार आए हैं और इसी के साथ साथ सरफराज खान इनकी जगह आए हैं। तो अब देखना यह है कि अब इनमें से कौन सा प्लेयर खेलेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे इंडिया की टीम बड़ी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि मतलब सबसे वही 50 सीनियर मैच मोस्ट है एक्सपीरियंस विराट के बैट्समैन। एब्सेंस में सिर्फ एक यही था। अब देखिए अकेला विराट रह गया, कॉलर वाली सरकार, गिल और जायसवाल ये सारे होंगे, लेकिन रिजवान साहब सिर्फ रोहित शर्मा रह गया जिसके पास एक्सपीरियंस है। अब तो जडेजा भी नहीं है, तो यानी कि डेब्यूटेंट्स होंगे जायसवाल, गिल, अय्यर और इनमें से पाटीदार या सरफराज में से कोई आएगा। नीचे सौरभ आ सकता है या सुंदर आ सकता है या कुलदीप आ सकता है। तो यानी कि बेपनाह इंडिया की जो है, बेपनाह जिसे कहते हैं आप, एक्सपोज होगी बैटिंग जो है। ऑब्वियसली एक्सपोज से मुराद ये नहीं है कि आउट हो जाएंगे या खड़े, यानी कि वो जो एक स्टेबिलिटी होती है, जो नाम जैसे पहले था कि रोहित के साथ केएल राहुल है, फिर नीचे पुजारा है, फिर विराट है, फिर रहाणे है, फिर जनाब इनका ऋषभ पंत है। तो एक नाम थे, एक क्रेडिबिलिटी थी, एक पहचान थी, एक रोब था, दबदबा था, ओपोनेंट्स पे एक खौफ था। तो वो तो देखे जडेजा तो 3-in-1 निकल गया, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। केएल राहुल ऑब्वियसली इन हालात में उसने पहली इनिंग में तो बहुत अच्छा खेला है, 80 ऑड रन किए हैं, 86 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये भी बहुत ज्यादा इंडिया के लिए साइन ऑफ कंसर्न है कि वो एक स्टेबिलिटी लाता है। फिर कीपिंग की भी उम्मीद होती है। इन्होंने उसे एज ए बैटर खिला रहे थे स्पेशलिस्ट, वो तो जनाब एज ए बैटर भी गया और उनकी बैटिंग चल जाती है। उनके पास फास्ट बॉलर भी पीछे लाइन के अंदर बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, ऑली रॉबिन्सन हो गए, जिमी एंडरसन हो गए। तो फास्ट विकेट भी नहीं आप बना सकते, बैटिंग विकेट बनाएंगे वो तब भी इतनी महारत रखते हैं कि 5वें दिन के अंदर जाके भी टेस्ट मैच को निकाल सकें। लेकिन जहां तक बात है तो मैं बड़ा शौक सा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि जडेजा ने बाहर हो जाना है, लेकिन केएल राहुल का पता नहीं था। केएल राहुल भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन टीम अगर मैं बात करूं प्लेइंग 11 की तो कुछ ऐसे बनती नजर आ रही है, जिसके अंदर रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनर होंगे, शुभमन गिल 1 डाउन के ऊपर होंगे, नंबर 4 के ऊपर अब आपके श्रेयस अय्यर होंगे, नंबर 5 के ऊपर आपके केएस भारत भी ऊपर आ सकते हैं। और अगर केएस भारत नीचे आते हैं तो इसकी जगह मेरा ख्याल है कि फिर ये लोग सरफराज खान को खिलाएंगे। और मुझे तो ज्यादातर लग रहा है ये अभी भी सरफराज खान को नहीं खिलाएंगे, ध्रुव जॉर्डल को खिलाएंगे। और इसके साथ साथ रजत पति, उधर इतलात आ रही है मे बी विराट कोहली 2 से ज्यादा टेस्ट मैच में शायद ना आए। ये तो हमने कल ही बता दिया था, जडेजा जो है डाउटफुल है, लेकिन केएल राहुल का भी गया, कोहली के भी खबरें आ रही हैं शायद 2 से ज्यादा टेस्ट मैचों में जो है शायद पूरी सीरीज में ही अवेलेबल ना हो। तो हिंदुस्तान की टीम के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं। पहला टेस्ट हारने के बाद विराट तो था ही नहीं, अब केएल भी गया, जडेजा भी गया, तो नाउ इट मींस दे आर वेरी मच वर्नेबल। ओनली वन बिग नेम, ओनली वन नेम whom you can trust। हालांकि वो भी कोई इतनी अच्छी इंडिया की टेनिस टीम आई है जी पाकिस्तान में आफ्टर लॉन्ग टाइम डेविस कप खेलने के लिए, हम वेलकम करते हैं। मेरी इनके जो सुनील साहब हैं, इनके मैनेजर हैं, उनसे भी, और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट आए हैं सरदार साहब, उनसे भी अभी जाके मैं मिला हूं। अपना एक्रीडेशन कार्ड बनाने गया था, रिश्जा की आज मीटिंग भी थी तो उस पर गया हुआ था, तो मिल के आए हूं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोस्तों से जो है हम मिलवाएं इनकी टीम को। नहीं सकता वो कौन सा उगता है जो वाह हो नहीं सकता। एक शुभमन गिल ऑलरेडी आपका आउट ऑफ फॉर्म है। श्रेयस अय्यर जो कि फेमस है स्पिन के अगेंस्ट अच्छा प्लेयर, लेकिन वो चल नहीं रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप यादव खेलेगा, लेकिन कुलदीप यादव अब रविंद्र जडेजा जैसा बैटर तो नहीं है ना। ये एक ऑलराउंडर की कमी फील होगी इंडिया को। अब बात करें अगले टेस्ट मैच की, तो अगले टेस्ट मैच के अंदर तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया फुल रैंक टर्नर बनाएगा। अगर रैंक टर्नर इंडिया बनाता है तो फिर उसके ऊपर इंडिया के पास ऐसे बॉलर भी होने चाहिए। जडेजा नहीं होगा तो कमी तो फील होगी। अक्षर पटेल और अश्विन के ऊपर सारा का सारा दारोमदार आ जाएगा। लेकिन क्या इंडिया स्पिन ट्रैक बनाएगा? मुझे लगता है कि इंडिया को बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है।
अगर आपने स्पिन ट्रैक ना बनाया तो इंग्लैंड फिर आपको पता ही है कि उनकी बेसबॉल फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तानी मीडिया वाले केएल राहुल के बाहर होने के बाद जो सरफराज खान को मौका मिला है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि सरफराज खान जो बहुत ही ज़्यादा दिनों से परफॉर्म कर रहा है, 3-4 साल हो गए उसे परफॉर्म करते हुए, लेकिन उसे भारतीय टीम में नहीं जगह मिली। लेकिन जब भारत के खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं तो उसे मौका मिला है, लेकिन क्या पता उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। लेकिन भारत की टीम में जगह बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा भारत के खिलाड़ी एक दूसरे की जगह लेने के लिए बहुत सारे तैयार रहते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक ही खिलाड़ियों को कप्तानी हटाते रहो और खिलाते रहो, फिर दोबारा कप्तानी दे दो क्या पता आप चल जाए, फिर दोबारा कप्तानी हटा के खिला लो क्या पता आप चल जाए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अगर सरफराज खान को अगर मौका भी मिला तो 1-2 टेस्ट में अगर वो नहीं चला तो वो दोबारा से बाहर हो जाएगा। तो देखने वाली बात है कि सरफराज खान को मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे टेस्ट से विराट कोहली पहले से ही बाहर हैं। दूसरे टेस्ट के बाद शायद विराट कोहली वापसी आए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि विराट कोहली पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं। विराट कोहली किसी पर्सनल रीजन से बाहर हुए थे, लेकिन ये पता नहीं बाहर विराट कोहली अब आएंगे या नहीं आएंगे, देखने वाली बात हो। तो आप कमेंट में लिख के बताइए कि विराट कोहली को तीसरे टेस्ट मैच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर विराट कोहली नहीं आता तो इंडिया सीरीज भी हार सकती है। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।